बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी गाजर का हलवा। सर्दियों में साग के अलावा गाजर का हलवा भी बनाया जाता है। ये भी एक सर्दियों की सौगात है, जिसे बनाना है बेहद आसान, लेकिन कुछ स्टेप को, कुछ तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ेगा आपको इसे टेस्टी सा, मज़ेदार सा बनाने के लिए। बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाएंगे, लेकिन कम खर्च में बिल्कुल आसान सी रेसिपी, आसान सा हलवा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 किलो ली हैं मैंने यहाँ पे गाजरें। इन्हें अच्छी तरह से ऊपर से छील के धो के रख लिया है। इसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे से बाल नुमा, तो वो हमने रिमूव कर लेने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि गाजरें हमारी गल जाए, हलवा हमारा तैयार हो जाए तो फिर भी वो इसके अंदर नज़र आते हैं अगर इसे हम रिमूव ना करें तो इसके लिए गाजरों को अच्छी तरह से छीलना पड़ेगा। छील के धो के रख लिया है मैंने। और यहाँ पे लिया है जी एक कद्दूकश, एक ग्रेटर लिया है, जिसकी मोटे वाली साइड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे गाजरों को कद्दूकश करने के लिए। तो एक एक करके सारी की सारी गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कद्दूकश करनी है। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस है, किसी भी तरीके से आप बनाएंगे हलवा तो आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन आपका हलवा इतना टेस्टी नहीं बनेगा। गाजरें हमारी कद्दूकश हो जाए तो दूसरी जाने पे लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई, जिसमें हम शामिल करेंगे अपनी कद्दूकश की हुई गाजरें। 2 किलो गाजरों का हलवा बना रहे हैं हम। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी मिकदार से क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे बाकी चीज़ों का। और अगर आप कम बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, तो आप जो है क्वांटिटी जो इसमें हम शामिल करेंगे 2 किलो में, उससे थोड़ी सी कम डाल देंगे। 1 गिलास के करीब 1 से डेढ़ कप या फिर 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे कढ़ाई में गाजरें डालने के बाद, और इसे ढक्कन दे के हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। इसी पानी के अंदर हमारी गाजरें जो है वो हल्की सी गल जाएंगी, सौते हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, और गाजरों के अंदर भी पानी मौजूद है, ड्राई नहीं है ये, इसे हमने धोया था। तो गाजरों का पानी और जो हमने पानी शामिल किया था, उसी के साथ साथ ये हल्की आंच पे पकने के बाद गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद दोबारा से हम ढक्कन उतारेंगे और इसे एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अच्छी तरह से हिला लेंगे। गाजरें हमारी हल्की हल्की सी गल जाएँ, यानी कि ये नरम हो जाएँ, तो इसमें हम शामिल करेंगे दूध का। दूध हम पहले भी शामिल कर सकते थे, अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में दूध हो तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 किलो गाजरें थी मेरे पास, 2 किलो ही मैं इसमें शामिल करूँगा दूध का। फ्रेश दूध लिया है मैंने खालिस, डिब्बे वाला दूध का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास डिब्बे वाला दूध है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे हम हिला लेंगे एक दफ़ा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन दे के दोबारा से इसे पकने के लिए रख देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि गाजरें जो है हमारी वो भी गल जाएं और दूध जो है वो भी ड्राई हो जाए। इसी दूध को हम ड्राई करेंगे अपनी गाजरों में, तो हमारा हलवा जो है ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बनेगा। ढक्कन दे के दोबारा से रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे पकाएंगे और ढक्कन उतार लेंगे और इसे हिलाते जाएंगे, एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। इसके दौरान भी बार बार इसे ढक्कन उतार के चेक करते रहेंगे। और दूध हमारा यहाँ पे तकरीबन ड्राई हो रहा है, गाजरें भी तकरीबन यहाँ पे गल चुकी हैं, तो मज़ीद हम इसे ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसे बगैर ढक्कन दिए हुए ही पकाते जाएंगे ताकि जो दूध है वो ड्राई हो जाए, और इसके बाद हम इसकी करें भुनाई। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे, दूध इसका ड्राई हो जाए। दूध इसके अंदर ही, इसके हलवे गाजरों के अंदर ही ड्राई होना चाहिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी बनेगा। बाज़ार वाले जो होते हैं वो खोए का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। अ, दूध जो है वो गाजरों को पानी के अंदर गला लेते हैं और उसके बाद लास्ट में खोया डाल के आपको पेश करते हैं, जो ज़बरदस्त टेस्टी सा तो नहीं होता, लेकिन लुक उसकी बहुत प्यारी सी होती है। तो हम खोए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। खोए से ज़्यादा बेस्ट जो है वो दूध है, जो हमने इसके अंदर ही पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इससे। दूध हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो शामिल करेंगे इसमें हम घी का। 1 प्याली घी शामिल कर दिया मैंने, 250 ग्राम घी बनता है हमारा 1 प्याली के अंदर। घी कम लगे तो दोबारा से भी हम डाल सकते हैं।
घी डालने के बाद इसे हम 2 से 3 दफ़ा हल्की आंच पे पका लेंगे। घी हमारा थोड़ा-सा पक जाए तो हम शामिल करेंगे इसमें चीनी का। गाजरें वैसे भी मीठी होती हैं, तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, कम ही इस्तेमाल करेंगे चीनी का बानिस्बत बाकी के हलवों के तरह। 250 ग्राम चीनी 1 प्याली के करीब बनती है, शामिल कर देंगे हम हलवे के अंदर। चीनी भी पानी छोड़ती है और पहले से भी इसके अंदर पानी और दूध वगैरह मौजूद है, तो साथ साथ चीनी मिक्स होती जाएगी और बाकी का जो पानी है इसके अंदर नमी है वो भी ड्राई होती जाएगी, खुश्क होती जाएगी। चीनी का पानी भी खुश्क होता जाएगा। घी हमने पहले ही डाल दिया था, तो घी साथ साथ जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे घी भी इसका ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि चीनी का पानी ड्राई हो जाएगा और पहले से मौजूद पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। दूध भी इसका अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई हो जाएगा और बुनाई भी इसके साथ साथ जारी रहेगी। तो हलवा टेस्टी सा बनाने के लिए ख़ास बात जो है कि आपने इसकी भुनाई जो है वो अच्छी तरह से करनी है। आप इसमें जो मर्ज़ी डाल लें, खोया डाल लें, गुलाब जामुन डाल लें, देसी घी डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें, लेकिन जब तक इसकी भुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी, इसमें मौजूद पानी है, इसमें मौजूद दूध है, वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा, घी इसका ऊपर नहीं आएगा, तो आप इसमें जो मर्ज़ी डाल लें, ये कभी भी आपका टेस्टी सा हलवा नहीं बनेगा। तो टेस्टी सा ज़बरदस्त सा हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए कि इसकी भुनाई करें अच्छी तरह से। भुनाई करने के लिए हल्की आंच पे इसे हम पकाते जाएंगे मुसलसल, जब तक कि घी इसका ऊपर ना आ जाए और इसकी खुशबू जो ज़बरदस्त सी आपको आना शुरू ना हो जाए, तब तक इसे हम पकाते जाएंगे। तो हलवे से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझें आपका हलवा तैयार है। शामिल करेंगे इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का। नारियल की गिरी ली है मैंने यहाँ पे, खोपरा और क्रश किए हुए बादाम। इसके अलावा इसमें किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो भी हमारा हलवा जो है इतना ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि हमने गाजरों के अंदर दूध डाल के इसे अच्छी तरह से पका लिया है, घी और चीनी डाल के इसकी भुनाई कर ली है। हमारा हलवा इतना शानदार बन चुका है कि इसे अब किसी भी किस्म की ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 दफ़ा हिला लेंगे और ढक्कन दे के उतार लेंगे चूल्हे से। फ्लेम को कर देंगे बंद और हलवे को करेंगे डिश आउट। इसके अलावा मखंडी हलवा, सूजी का दानेदार सा हलवा, सूजी के गुलाब जामुन और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी आपको मिल सके सबसे पहले। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करें रेसिपी को, एक दफ़ा इस तरह से गाजर का हलवा बनाएं। कैसी बनी आपकी रेसिपी हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस टाइम पे हमारा जो हलवा है बिल्कुल शानदार सा तैयार हो चुका है। इसे किसी भी किस्म के खोए की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से बेहतर हमारा हलवा जो बन चुका है, क्योंकि हमने इसे पानी में नहीं बल्कि दूध में पकाया है। तो खोए की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसे किसी भी किस्म के गुलाब जामुन की ज़रूरत है। इसी तरह से शानदार सा हलवा हमारा तैयार है। एक दफ़ा इस तरीके से हलवे को बनाएं और खाएं और हमें भी बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। आज की हमारी रेसिपी, हमारा हलवा कैसा बना, कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।